हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स को इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में बहुत सी टाइप के क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, मगर हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप किस तरह से ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो आपको बाद में ही पता चलेगा। मगर शर्त ये है कि आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रिहान कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज। रिहान कोई काम 20 दिन में करता है एंड अली कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 30 डेज। और अली उसी काम को 30 दिनों में मुकम्मल करता है। रिहान 20 दिनों में करता है और अली 30 दिनों में करता है। इफ़ दे डू सेम वर्क टुगेदर, अगर वो इकट्ठे वही सेम काम इकट्ठे करें, देन इन हाउ मैनी डेज दे डन देयर वर्क, फिर वो कितने दिनों में अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो आपने देखना है कि सबसे पहले इधर रिहान लिख लें, रिहान, और यहाँ पे अली लिख लें। रेहान करता है 20 डेज में काम, यहाँ पे मैं 20 लिखूंगी, और अली करता है 30 डेज में काम। 20 और 30 का इधर एलसीएम ले लेंगे। 2 10s are 20, 2 15s are 30, 2 5s are 10, 15 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 1s are 3। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60। तो यहाँ पे अब इसका एलसीएम लिख लेंगे 60। यहाँ पे हमने 60 लिख लिया। अब 20 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है? 23s are 60। और 30 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 32s are 60। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। 3 + 2 = 5। तो ये जो 60 है ये हमारा टोटल काम है। रेहान 20 काम करता है और अली 30 काम करता है, दोनों का मिला के 60 काम हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ टोटल वर्क 60 हो गया, डिवाइडेड बाय ये जो नीचे आया ना, ये एफिशिएंसी है दोनों की। ये रेहान की एफिशिएंसी 3 है और अली की एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 हो गई। हमने क्या मालूम करना है? हाउ मैनी डेज दे डन देयर वर्क, यानी कि वो कितने डेज में अपना काम मुकम्मल करते हैं। तो हमने टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है एफिशिएंसी पे, टोटल एफिशिएंसी पे। तो 5 1s are 5, इधर 10 लगा, 5 2s are, यानी कि 12 आ गया हमारा आंसर। तो दोनों मिलके 12 डेज में काम मुकम्मल करते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड है। स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन आपके लिए है। अरहम, बिलाल एंड फैसल कंप्लीट सम वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट डन। अरहम, बिलाल और फैसल तीन कोई दोस्त हैं जो 12 15 और 20 दिनों में काम करते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि अरहम जो है वो 12 दिन में काम करता है, बिलाल 15 में और फैसल 20 दिनों में काम मुकम्मल करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो इकट्ठे मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा? तो हम क्या करेंगे, इधर हम लिख लेते हैं अरहम, बिलाल और यहाँ पे फैसल।
अरहम 12 दिन में काम करता है, बिलाल 15 दिन में और फैसल 20 दिनों में। अब इनका एलसीएम हम इधर ले लेंगे, 12, 15 और 20। 2 6 ज़ा 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा और 2 10 ज़ा 20। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 15 फिर ऐसे ही आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 ऐसे ही आ गया। अब 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। फिर से हमारा एलसीएम 60 आ गया, तो इधर हम 60 लिख लेंगे। अब 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 12 5 ज़ा 60, ऐसे करके हम इधर लिख लेंगे 5। और 15 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 15 4 ज़ा, और 20 के टेबल में 60 किधर आता है, 23 ज़ा। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आपने देखना है कि ये जो 60 है ये हमारा टोटल वर्क है। हमारा टोटल वर्क क्या है, 60 है। और ये जो हमारी आई है ये टोटल एफिशिएंसी है। अरहम की एफिशिएंसी 5 है, बिलाल की एफिशिएंसी 4 है और फैसल की एफिशिएंसी 3 है। तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी बन गई 12। यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। अब हमें चाहिए कि हमने ये देखना है कि इन तीनों बंदों ने जब काम किया है तो वो मिलके जब काम करते हैं तो कितने दिनों में काम मुकम्मल करेंगे। तो हम इसके ये जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी पे। तो 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे आ गया 5। तो 5 डेज़ में ये तीनों बंदे मिलके काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अरीज एंड पिंकी कैन कंप्लीट आ वर्क सेपरेटली इन 10 days and 15 days. Pinky leaves work after 3 days. Areej finishes the remaining work. In how many days will work be finished? अरीज और पिंकी दोनों अलग-अलग 10 दिनों में और 15 दिनों में काम करती है। यानी कि अरीज का नाम पहले तो अरीज 10 दिनों में काम करती है और पिंकी 15 दिनों में काम करती है। तो पिंकी जो है वो 3 दिन काम करके वो काम छोड़ देती है। अरीज बाकी का जो रिमेनिंग काम बच जाता है वो अरीज ने मुकम्मल करना होता है। तो वो फिर कितने दिन में पूरा काम जो है, पहले 3 दिनों का और बाकी का सारा मिला के कितने दिनों में काम हुआ है, ये वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अरीज और यहाँ पे पिंकी। अरीज काम करती है 10 दिनों में और पिंकी करती है 15 दिनों में। हम 10 और 15 के एलसीएम लेने लगे हैं, 10 and 15। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो ये ऐसे होगा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 30 है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, अरीज काम करती है 10 दिन। तो हम देखेंगे कि 10 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है। तो 10 3 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30। तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी। तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 5। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि पहले 3 दिन दोनों ने मिलके काम किया है। तो 3 दिन हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे और दोनों की मिला के टोटल एफिशिएंसी 5 है।
तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ गया 3 5 ज़ार 15। तो अब इसका मतलब है कि 15 काम हो गए हैं। टोटल काम कितने हैं? 30। तो 30 में से हम 15 जो है वो माइनस कर देंगे। 13 में से 15 माइनस किया तो बाकी भी 15 ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद अरीज ने अकेले ने काम करना है। पिंकी चली गई तो अरीज ने अकेली ने काम करना है। तो अब 15 काम रह गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15। और अरीज अकेले, अरीज की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमेनिंग आपका काम बच गया है ना, हमने अरीज की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो 3 5 ज़ार 15। तो अरीज अकेले 5 दिन में काम करेगी, 5 डेज। अब दोनों ने मिला के कितने दिन में काम किया है? दोनों ने 3 दिनों में काम किया था, तो यहाँ पे 3 प्लस अरीज अकेली ने 5 दिन में काम किया है, तो ये हो गया 3 + 5 = 8 डेज। यही वो हमसे पूछना चाह रहा था, इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश्ड। तो काम कितने दिन में मुकम्मल हुआ है? काम 8 दिनों में मुकम्मल हुआ है। अरीज ने अकेले ने 5 दिनों में काम किया है और दोनों ने मिलके 3 दिनों में काम किया है। तो 3 और 5 दोनों मिला के 8 दिन बन गए, तो 8 डेज में उन्होंने मुकम्मल काम किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक्स वाई एंड जी सेपरेटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। आफ्टर 4 days एक्स लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 2 days वाई ऑल्सो लीव्स द वर्क। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय जी। इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी completed। यानी कि एक्स वाई और जी जो हैं वो तीनों 10 20 और 30 के हिसाब से तीनों काम करते हैं। एक्स 10 दिनों में काम करता है, वाई वही काम 20 दिन में करता है और जी वही काम 30 दिनों में करता है। जब उन्होंने काम शुरू किया है ना, तो वो तीनों मिलके करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक्स जो है वो काम छोड़ के चला जाता है। आफ्टर 2 days मजीद 2 दिन लगा के वाई जो है वो भी अपना काम छोड़ के चला जाता है। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय जी। जो काम बच जाता है वो जी ने करना होता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। अब ये जो सारा काम है वो कितने दिनों में होगा, वो हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, एक्स वाई और जी। तो एक्स करता है 10 दिनों में काम, वाई करता है 20 और जी करता है 30 दिनों में काम। ये इधर हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखने लगे हैं, इनका एलसीएम लेने लगे हैं 10 20 एंड 30। तो 2 5 ज़ार 10, 2 10 ज़ार 20, 2 15 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2 और 3 ऐसे ही आ गया। अब 3 से करेंगे तो ये आ गया 3 1 ज़ार 3। तो 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20 3 ज़ार 60। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो है वो आ गया 60। तो 10 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है? 10 6 ज़ार 60, 20 3 ज़ार 60 और 30 2 ज़ार 60। 6 2 और 3 तीनों की एफिशिएंसी आ गई और ये कुल मिला के बन गई 6 और 3 9 10 11 11 एफिशिएंसी इन तीनों की बंदों की आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास जगह नहीं बची तो इसको मैं रेज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे है कि हमने देखना है कि 3 बंदे काम कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने 4 दिनों में काम किया, 4 days। उसके बाद जो बाकी बच गए हैं उन्होंने 2 दिनों में काम किया है, उसके इकट्ठे मिलके। अब बाद में जो है वो बंदा एक्स है, उसने काम किया है, तो ये रिमेनिंग बच गया काम।
ये रिमेनिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 दिनों में एक बंदे ने काम किया, तीनों ने मिलके 4 दिन में, प्लस फिर 2 डेज़ में किया, और यहाँ पे हम जो रिमेनिंग वर्क है वो हमें नहीं पता। अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हमने देखना है कि 4 दिनों में जिन्होंने काम किया है उन्होंने कैसे किया है कि फॉर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एफिशिएंसी है 11, तो 11 4s आर 44 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद जो 2 बंदे बच जाते हैं वाई और जी, तो उन्होंने 2 दिन काम किया है, 2 दिन के बाद उस बंदे ने छोड़ा है वाई ने, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बंदों की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2, तो यहाँ पे 2 5s आर 10 हो गया। ठीक है, ये 2 बंदों की एफिशिएंसी है। तो 2 बंदों की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 10 वर्क। अब हमारा टोटल वर्क था 60 था, तो 60 में से ये हमारे पास हमने कितना काम हमारा हो चुका है 44 और 10, इनको हम ऐड कर लेंगे, 4 और 1 5 54, यानी कि 60 काम में से 60 वर्क जो था उसमें से 54 तक हो चुका है काम, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 6। अब ये जो रिमेनिंग काम बच गया ना 6, ये इस अकेले बंदे जी ने करना था, इसने करना था, तो उसकी एफिशिएंसी है 2, 6 वर्क बच गया और उसकी एफिशिएंसी 2 है जी की, तो इसे डिवाइड कर देंगे 6 से, 2 3s आर 6, तो यहाँ पे आ गया 3। अब ये जो रिमेनिंग बचे हैं डेज वो 3 हैं, तो 4 + 2 4 5 6 7 8 9, तो 9 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सम्स आपको समझ आ गए होंगे, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।